हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 देखेंगे। तो सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। यहां मैं त्रिभुज बनाता हूं। ये हमारा हो गया त्रिभुज, इसको नाम देते हैं ए बी सी। अब इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, हम ये भुजा लेते हैं, इसके मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये रेखा हमने खींच दी यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं पी, इसका देते हैं क्यू। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी हमें इस भुजा को समद्विभाजित करती है क्यू। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमें देख क्या रखा है, लिख लेते हैं। जब भी हमें सिद्ध करना है सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमें क्या दिया है। तो हमें क्या दे रखा है, दिया है पी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। और दूसरी बात क्या दे रखा है हमें, दूसरी बात दे रखा है समांतर खींची गई। तो समांतर पी क्यू समांतर बी सी हमें दे रखा है। दूसरी बात क्या है, पी क्यू समांतर है बी सी के। ये हमने दिया है, हमें लिख लिया हमने। हमें लिखना है सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे हम। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्यू एसी का मध्य बिंदु है, क्यू एसी का मध्य बिंदु है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या देखा, उसी को लेते हैं हम, त्रिभुज। यहां शुरू करते हैं उत्पत्ति। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम देखेंगे कि हमें एपी, ये हमें पी क्यू समांतर दे रखा है बीसी के। तो पी क्यू समांतर है बीसी के। तो समांतर है तो क्या हुआ, तो हम थेल्स पर लिखेंगे। अतः थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो लिख लेंगे एपी बटे पीबी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बटे क्यू सी। ये हो जाएगा। अब यहां पे हम देखेंगे कि हमने ये मध्य बिंदु पी का मध्य बिंदु है। तो हम यहां पे एक चीज लिखना भूल गया। तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे लिखता हूं कि पी ए बराबर हो जाएगा पीबी के। जब कोई मध्य बिंदु होता है तो उसको बराबर होते हैं, बराबर भागों में बांट देता है। तो मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे एपी की जगह क्या पी लिख सकता हूं, यहां पे जो पी ए है या एपी सो कह लो एक ही बात है। तो मैं एपी की जगह पीवी लिख दूंगा, ये वाला। यहां पे दो पीबी बटे पीबी बराबर हो जाएगा ए क्यू बटे क्यू सी के। जब बराबर रहते ही कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां देता हूं तो 1 बराबर क्या हो जाएगी, ए क्यू बटे क्यू सी हो गया। इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या जाएगा, क्यू सी बराबर ए क्यू हो जाएगा, है ना। क्यू सी बराबर ए क्यू, और यही हमें लेके आना था। क्यू सी बराबर ए क्यू का क्या मतलब है, क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। तो हम लिखेंगे अतः क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम 8वां देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इस वाले में कह रहा है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी पी क्यू की बात कर रहा है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, यानी ये वाली पी क्यू पूरी रेखा तीसरी भुजा के समांतर, यानी ये बीसी के समांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है, यानी सिद्ध क्या करना है, पी क्यू समांतर बीसी सिद्ध करना है। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले कि क्या हमें दे रखा है। लिख लेंगे
दिया है, क्या दे रखा है, P AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अतः AP बराबर PB हो जाएगा, तथा यहीं पे देता हूं मध्य बिंदु है, तथा QAC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये भी क्या हो जाएगा, AQ बराबर QC हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा तो उसको बराबर आवन बांट देगा। इसको मैं समीकरण x, इसको y मान लेता हूं। अब इसी का यूज करेंगे हम, तो हम त्रिभुज ABC में लेते हैं। उससे पहले सिद्ध करना बोल देंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना PQ समान BC, यही तो रखा है बिंदु को मेरा तीसरी समांतर, तीसरी जगह समांतर होती है, हमें सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC में लेंगे हम, त्रिभुज ABC में AP बटे PB हमें दे रखा है, तो AP बटे PB है, तो मैं AP, हम ये देख रहे हैं कि जो AP है PB के बराबर है, तो मैं PB की जगह AP ले सकता हूं। इसको मैंने क्या कर लिया, AP लिख लिया यहां पे। अब AP से AP कट जाए तो क्या हो जाएगा, AP बटे PB बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं, ठीक है। अब इसी तरीके से फिर से लेंगे इसी त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, AQ बटे QC हो जाएगा। AQ बटे QC को हम कैसे लिखते हैं, देखो यहां पे AQ और QC क्या है, बराबर है, तो AQ जब मैं QC की जगह AQ लिखता हूं, तो QC की जगह क्या लिख दिया, AC, सॉरी QC की जगह क्या लिख दिया, AQ लिख दिया। इससे भी ये कट जाएगा 1 टाइम, तो AQ बराबर क्या गया, बराबर आ जाएगा QC के। ये हमने कहां से लिया था, इसको हमने समीकरण x से लिया था। देखो यहां मत लिखो, इसको हमने समीकरण कहां से लिया था, समीकरण y से लिख ही देता हूं यहां पर। इसको लिया था समीकरण x से, और इसको मैं समीकरण क्या मान लूंगा, 2 मान लूंगा समीकरण। तो समीकरण, इसको हम काटेंगे नहीं, यहीं पे रहने देंगे, इसी को मान लूंगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 ये रहा, समीकरण ये 2 रहा, ये रहा, तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से ध्यान देंगे कि इसके राइट हैंड साइड में 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। तो जब राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर देंगे, तो लिख देंगे AP बटे PB बराबर हो जाएगा AQ बटे QC के। तो देखिए AP बटे PB और AQ बटे QC, हम ये जानते हैं भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो रेखा क्या मानी जाती है, समांतर मानी जाती है। लिख देंगे अतः PQ समांतर हो जाएगा BC के, हेल्स प्रमेय के विलोम से। तो इस तरीके से हमारा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।